तो चलिए बच्चों, आज आप लोग के बीच लेकर आए क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव यानी सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान। आप लोग को सोशल साइंस ऐसा बताएंगे 20 ठो क्वेश्चन की आप लोग को बार बार परीक्षा में इस 20 ठो क्वेश्चन में आता रहता है। तो चलिए सबसे पहले हम 1 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, तब उसका आंसर बताते हैं आखिर 1 नंबर का आंसर क्या होगा। तो चलिए इसी तरह हम बारी बारी से आप लोग को 20 ठो क्वेश्चन बताएंगे, यानी कौन इसमें सही है कौन गलती है आप लोग का ऑप्शन बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम 1 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 1 नंबर दिया है क्या। क्वेश्चन पढ़ने से पहले 2 हाली पढ़ना चाहिए, इसलिए 2 हाली पढ़ना चाहिए कि 2 बार पढ़ने से क्वेश्चन स्पष्ट हो जाता है। तो चलिए हम सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं आखिर क्या दिया है। दिया है कि सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी, यानी सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। ए नंबर ऑप्शन दिया है प्रगतिशील प्रवृत्ति, बी नंबर दिया आक्रामक प्रवृत्ति, सी नंबर दिया रूढ़िवादी प्रवृत्ति, डी नंबर दिया है शोषणकारी प्रवृत्ति। यानी इसका सही जवाब यानी आंसर होगा बी यानी आक्रमण प्रवृत्ति। तो चलिए अब 2 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 2 नंबर दिया है क्या। शहर को आधुनिक व्यवस्था का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है। शहर को आधुनिक व्यवस्था का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है। ए नंबर दिया सीमित क्षेत्र, बी नंबर दिया प्रभाव क्षेत्र, सी नंबर विस्तृत क्षेत्र, डी नंबर दिया है सभी यानी इसका सही जवाब होगा सी नंबर विस्तृत क्षेत्र। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी 3 नंबर 3 नंबर दिया है कि अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ। अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ, यानी ए नंबर दिया ऑप्शन संपत्ति, बी नंबर दिया ज्ञान, सी नंबर दिया शांति और डी नंबर दिया बहुमूल्य धातु, यानी इसका सही जवाब होगा ए यानी संपत्ति। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी कि 4 नंबर दिया है कि एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति की प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई। एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था की लागू की गई। ए नंबर ऑप्शन दिया है जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था, सी नंबर दिया है शिथिल अर्थव्यवस्था, बी नंबर दिया है मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, डी नंबर दिया है इनमें से सभी, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा बी यानी महाप्रधान अर्थव्यवस्था। चलिए अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी 4 नंबर। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। ए नंबर दिया ग्राम में, बी नंबर दिया कस्बे में, सी नंबर दिया है नगर में और डी नंबर दिया है महानगर में, यानी इसका सही जवाब होगा महानगर में जो होता है जनसंख्या सबसे ज़्यादा होता है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया है 1880 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँची। 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँची। ए नंबर दिया है 20 लाख, बी नंबर दिया है 30 लाख, सी नंबर दिया है 40 लाख और डी नंबर दिया है 50 लाख, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा सी यानी 40 लाख। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग को क्या दे दिया है। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई। ए नंबर दिया ऑप्शन 1850 ईस्वी में, बी नंबर दिया 1855 ईस्वी में, सी नंबर दिया 1860 ईस्वी में, डी नंबर दिया 1870 ईस्वी में, यानी इसका सही जवाब होगा डी यानी 1870 ईस्वी में। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी 8 नंबर क्वेश्चन। तो 8 नंबर क्वेश्चन दे दिया है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी के वर्ग के रूप में उभर कर आया। ए नंबर उद्योगपति वर्ग, बी नंबर पूंजीपति वर्ग, सी नंबर श्रमिक वर्ग और डी नंबर मध्यम वर्ग। तो चलिए इसका सही जवाब होगा यानी डी नंबर मध्यम वर्ग। चलिए अब 9वां क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 9 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। ए नंबर दिया श्रमिक वर्ग, बी नंबर दिया मध्यम वर्ग, सी नंबर दिया कृषक वर्ग और डी नंबर दिया है सभी वर्ग। तो इनका सही जवाब होगा यानी डी सभी वर्ग होगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी 10 नंबर। 10 नंबर हम लोग का क्वेश्चन दे दिया है कि चलिए अब 10 नंबर क्वेश्चन पढ़ते क्या दिया है। 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया कि टेनेमेंट्स क्या था। टेनेमेंट्स क्या था। ए नंबर दिया काम चलाऊ मकान, बी नंबर दिया महल, सी नंबर दिया पक्के मकान और डी नंबर बड़े मकान,
यानी इसका सही जवाब होगा ए, यानी काम चलाऊ मकान। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी 11 नंबर। सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ बनी? सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ बनी? ए नंबर दिया लंदन और पेंडिटन और फेरियन स्ट्रीट के बीच, बी नंबर दिया पेरिस में, सी नंबर दिया न्यूयॉर्क में, और डी नंबर दिया इनमें से कोई नहीं। यानी इसका सही जवाब होगा लंदन की पेडिंगटन और फेरिंगन स्ट्रीट के बीच। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी 12 नंबर। सबसे पहली भूमिगत रेल कब बनी? सबसे पहली भूमिगत रेल कब बनी? ए नंबर ऑप्शन दिया 1863 ईस्वी में, बी नंबर दिया 1864 ईस्वी में, डी नंबर दिया 1865 ईस्वी में, और डी नंबर दिया 1866 ईस्वी में। यानी इसका सही जवाब होगा 1863, यानी ए आंसर होगा सही। चलिए अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया है, गार्डन सिटी का अवधारणा किसने विकसित की थी? गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? ए नंबर दिया एवेनेजर हावर्ड ने, बी नंबर दिया विलियम ने, सी नंबर दिया नेपोलियन तृतीय ने, और डी नंबर दिया हासमन ने। यानी इसका करेक्ट आंसर होगा ए, यानी एवेंजर हावर्ड ने। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी 14 नंबर। तो 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया, सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब हुई? सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब हुई? ए नंबर ऑप्शन दिया 1898 ईस्वी में, बी नंबर दिया 1899 ईस्वी में, सी नंबर दिया 1995 ईस्वी में, और डी नंबर दिया 1892 ईस्वी में। यानी इसका सही जवाब होगा असली 1898। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी 15 नंबर। तो 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया है, पटना में गोल घर। चलिए अब अगला 15 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था? ए नंबर दिया है सैनिक रखने के लिए, बी नंबर दिया अस्त्र शस्त्र रखने के लिए, डी नंबर दिया अनाज रखने के लिए, और डी नंबर पूजा करने के लिए। यानी इसका करेक्ट आंसर होगा डी, पूजा करने के लिए। चलिए अब पटना का प्राचीन नाम क्या था? पटना का प्राचीन नाम क्या था? यानी चलिए 16 नंबर का आप लोग का आंसर हो जाएगा। ए नंबर दिया है राजगीर, बी नंबर पाटलिपुत्रा, और सी नंबर दिया पावापुरी, और डी नंबर दिया है लंदन। यानी इसका सही जवाब होगा बी, यानी पाटलिपुत्र। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन दिया गोल घर का निर्माण कब हुआ? गोल घर का निर्माण कब हुआ? ए नंबर ऑप्शन दिया 1757 ईस्वी में, बी नंबर दिया 1764 ईस्वी में, और सी नंबर दिया 1786 ईस्वी में, डी नंबर 1857 ईस्वी में। यानी इसका करेक्ट आंसर होगा 1786, यानी सी नंबर ऑप्शन होगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी व्यापार और भूमंडलीकरण। तो चलिए इसका सबसे पहले हम 1 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, आखिर क्या दिया है। 1 नंबर क्वेश्चन दे दिया है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग में से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? ए नंबर दिया सूती मार्ग, बी नंबर दिया रेशम मार्ग, सी नंबर दिया उत्तरा पथ, डी नंबर दिया दक्षिण पथ। यानी इसका सही जवाब होगा बी, यानी रेशम मार्ग। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी 2 नंबर। पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? ए नंबर दिया अलेक्जेंड्रिया, बी नंबर दिया दिलमुना, सी नंबर दिया मैनचेस्टर, और डी नंबर दिया बहरीन। यानी इसका सही जवाब होगा ए, यानी अलेक्जेंड्रिया। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 3 नंबर। तो 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया है कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? यानी ए नंबर दिया वाणिज्य क्रांति, बी नंबर दिया औद्योगिक क्रांति, सी नंबर दिया सामाजिक क्रांति, या डी नंबर दिया है भौगोलिक खोज। यानी इसका सही जवाब होगा बी, यानी औद्योगिक क्रांति। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी 4 नंबर क्वेश्चन। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते हैं? गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते हैं? ए नंबर पूर्वी क्षेत्र, बी नंबर पश्चिमी क्षेत्र, और सी नंबर उत्तरी क्षेत्र, डी नंबर दक्षिणी क्षेत्र। यानी इसका करेक्ट आंसर होगा बी, पश्चिमी क्षेत्र में। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी 5 नंबर क्वेश्चन। तो 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग को क्या दे दिया? विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? ए नंबर दिया 15वीं शताब्दी, बी नंबर दिया 18वीं शताब्दी, सी नंबर दिया 19वीं शताब्दी, और डी नंबर दिया 20वीं शताब्दी। यानी इसका करेक्ट आंसर होगा सी, 19वीं शताब्दी। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन, यानी 6 नंबर पढ़ते हैं। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? यानी बच्चों ये बार बार प्रश्न पूछ रहा है, इसको VVIO क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से
कई बार पढ़ना है, इसलिए कि हर साल पूछा, जो 19, 20, 21 हर साल पूछ रहा है, इसको बहुत बढ़िया से आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए इसका आंसर होगा, ए नंबर ऑप्शन दिया 1914, बी नंबर दिया 1922, सी नंबर 1929, डी नंबर दिया 1927, यानी इसका सही जवाब सी 1929 ईस्वी में। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 7 नंबर हम लोग का क्वेश्चन दे दिया कि आर्थिक संकट मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। आर्थिक संकट मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। ए नंबर साम्यवादी शासन प्रणाली, बी नंबर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, सी नंबर फासीवादी नाजीवादी शासन, डी नंबर पूंजीवादी शासन प्रणाली। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा सी, यानी फासीवादी नाजीवादी शासन। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी 8 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ। ए नंबर दे 1945 ईस्वी में, बी नंबर दे 1947 ईस्वी में, डी नंबर दे 1944 ईस्वी में, डी नंबर दिया 1952 ईस्वी में, यानी इसका करेक्ट आंसर सी, यानी 1944 ईस्वी में जो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ था। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 9 नंबर क्वेश्चन। तो 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई। ए नंबर दे 1990 के दशक में, बी नंबर दे 1970 के दशक में, सी नंबर दे 1960 के दशक में, डी नंबर दे 1980 के दशक में, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा डी, यानी 1980 के दशक में। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी 10 नंबर। तो 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया, द्वितीय महायुद्ध के बाद में यूरोप में कौन सा संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ। यानी द्वितीय महायुद्ध के बाद में यूरोप में कौन सा संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ। यानी ये नंबर दिया है सार्क, बी नंबर दिया है, बी नंबर बच्चों पता नहीं चला, चलिए अगला देखते हैं, सी नंबर ओपन और डी नंबर यूरोपीय संघ, यानी इसका सही जवाब होगा डी, यानी यूरोपीय संघ। तो चलिए बच्चों आज आप लोग को इतना ही रहने देते हैं, आप लोग को अगला वीडियो में फिर लेकर आएंगे। अगर अच्छा वीडियो लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।